की सभी रैलियों पर और सभाओं पर रोक की अवधि को बढ़ा दिया है। अब रैलियों और सभाओं पर 22 जनवरी तक रोक लगी रहेगी। कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन ने पहले 15 जनवरी तक रैलियों और सभाओं को रोका था, अब इसे बढ़ा दिया गया। साथ इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टियों को हालांकि थोड़ी राहत जरूर दे दी है। इंडोर मीटिंग में 300 लोगों की इजाजत है। हॉल की 50% क्षमता के हिसाब से यहां पर मीटिंग की इजाजत दी गई है। और हमारे संवाददाता रवि सराफ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, राहत जरूर है, लेकिन ये जो नियम बनाए हैं चुनाव आयोग ने, इनको फॉलो करना होगा राजनीतिक दलों को। तो क्या अब संतुष्ट है विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के लोग इस वर्चुअल रैली के साथ साथ अब यहां पर जो ये छूट मिली है उससे? बिल्कुल शिवांगी, देखिए संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है और चुनाव आयोग जो है गाइडलाइन बना रहा है, नजरें रखे हुए कोरोना के ऊपर चुनाव आयोग की, इसी बाबत जो है लगातार गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है और जो बड़े मेगा रैली हैं, जो पब्लिक शो होते हैं, उन्हें रोक लगा दी गई है। हालांकि इंडोर कार्यक्रम आप कर सकते हैं, वो भी 50% क्षमता के साथ में। वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि पहले इस तरह का नज़ारा देश ने शायद ही देखा होगा, क्योंकि एक वायरस इतने तेजी के साथ हर वर्ष देश में फैलता है और काफी लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी है। पहले चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की, जिसमें पाया कि कोविड के खिलाफ में टीकाकरण जो चलाया जा रहा है वो कितना चला है, 5 राज्यों में कहां तक पहुंचा है, और जो सेकेंड डोज की बात है वो कितना लोगों तक पहुंच चुका है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन्हें कितना वैक्सीनेशन मिला है। इसी बाबत जो है चुनाव आयोग लगातार गाइडलाइन बना रहा है ताकि कोरोना को रोका जा सके। और बड़े राज्यों में खासतौर पर आपने देखा होगा, बंगाल विधानसभा चुनाव देश आज भी याद करता है, उस दौरान कोरोना किस तरह से विस्फोट हुआ था, किस तरह से फैला था, तमाम राज्यों में बंगाल से फैला था, तमाम नेता वहां गए थे, बड़े बड़े रैलियां हो रही थी। इन सभी को देखते हुए चुनाव आयोग ने तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी एक्सटेंड जो है 1 हफ्ते के लिए किया गया है, उसके बाद देखेगा चुनाव आयोग कि क्या आगे करना है, और रैलियों को रोक लगाना है या फिर कुछ छूट देनी है। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर, इसके प्रभाव को लेकर चुनाव आयोग लगातार सख्त है और नजरें बनाए हुआ है। और जो भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी करने की बात कही। तो ऐसे में तमाम उन राजनीतिक दलों के खिलाफ में भी कार्रवाई होगा जो नियमों का उल्लंघन करेंगे, और संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए जब पहले गाइडलाइन आई, रोक लगा दी गई थी, तब ये विपक्षी दल के लोग ही थे जो इसको लेकर कह रहे थे कि ये हम इससे सहमत नहीं है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो बीजेपी का हक है पहले से बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर। तो इसके बाद अब क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर किसी ने कुछ कहा? देखिए, अब तो सब लोग यही कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग कहेगा उन नियमों का हम पालन करेंगे, और जो भी कोविड के जो उनके कार्यकर्ता हैं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जो नियम है उसी के तहत काम करें, उसी के तहत रैली करें, उसी के तहत अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। तो जाहिर सी बात है पहुंचाना ही पड़ेगा। और जहां तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है, तो तमाम राजनीतिक दल एक एक करके धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि ज्यादातर मोबाइल पर रहना है आपको सक्रिय, और जो पार्टी जो लाइन ले रही है, पार्टी जो बात कह रही है उसे सुने, और लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। और तकनीक के मामले में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से कहते आए हैं कि तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो खुद करते हैं। सोशल मीडिया का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, उन्हीं के पगडंडी पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है, तमाम कार्यकर्ता चलते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर जुड़े हुए हैं। हालांकि गांव-गांव तक अगर बात करें तो कहीं पे इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास बड़े स्मार्टफोन नहीं है, तो पूरी बात कैसे पहुंचे, ये एक चिंता की बात है। इस पे एक मंथन होनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव अगर आप जाते हैं तो कहीं पे इंटरनेट नहीं पाया जाता है, इंटरनेट है तो लोगों के हाथ में बड़े स्मार्टफोन नहीं है, तो बातें पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही। तो अब देखना होगा, 1 हफ्ते का वक्त चुनाव आयोग ने भी फिर दिया, उसके बाद चुनाव आयोग भी मंथन करेगा कि कितना जो रैलियां है और जो विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष जो अपनी बात कहना चाह रहा है वो गाँव-गाँव तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग जरूर कुछ ना कुछ फैसला। बिल्कुल रवि, और देखिए यहाँ पर ये सही बात है कि हर एक के पास शायद स्मार्टफोन नहीं है, इसी वजह से वर्चुअल रैली उस तरीके से प्रभावी नहीं बन पा रही होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने जब ये छूट दी है
तो किस बिहाफ पर दी है? क्या सिर्फ यही बात को ध्यान में रखा गया, इस बात को ही सोचा गया है? अगर कोरोना के आंकड़ों को देखा जाए तो छूट तो जरूरी नहीं थी अभी देना, आंकड़े तो अब 2 लाख 2.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए 2,71,000 के पार पहुंच चुके हैं आंकड़े पिछले 24 घंटे में, और लगातार संक्रमण बढ़ भी रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसको लेकर यह भी कहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो मतदान केंद्र पे जो वर्कर खड़े रहेंगे, जिन्हें लगाया जाएगा ड्यूटी पे, उन्हें डबल डोज कर दिया जाए, और जो तमाम मतदाता हैं उन्हें भी डबल डोज किया जाए। तो इस और भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रक्रिया तेज कर दी गई है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को डबल डोज लग जाए ताकि इस महामारी को रोका जाए। अब जहां तक बात है रैलियों की, सभा की, तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से वो रिव्यू करते हैं, अपने हिसाब से वो देखते हैं कि जो चुनाव चल रहे हैं तमाम प्रदेशों में क्या कुछ हलचल है, कितना जो विपक्षी दल है, सत्ता पक्ष है, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े, वो अपनी बात कह रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, जरूरत सभा कराने की है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर यही कि अब जो इस वक्त रैलियां हैं उसमें छूट थोड़ी सी रहेगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव अब और